कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई मांग की, जो कि सरकार के सामने रखी गई है, जो कि है 8th पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सरकारी जॉब करने वाले लोग हैं, उन सभी ने सरकार के सामने एक मांग रखी है कि 8th पे कमीशन को लाया जाए और उसको जो है वो लागू भी किया जाए। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि इस 8th पे कमीशन में क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो है कितना इंक्रीमेंट जो है वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को मिल सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम 8th पे कमीशन की बात करें, तो उसके लिए जो कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर, ये एक कन्फेडरेशन है, एक ग्रुप है, जिन्होंने अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये जो है माँग रखी है, एक रिक्वेस्ट किया है कि एक नया पे कमीशन जो है वो बनाया जाए। अगर हम देखें तो लास्ट पे कमीशन जो था वो 2016 में लागू किया गया था, जो था 7th पे कमीशन, और उसके बाद से कोई भी नया हाइक या कोई नया पे कमीशन जो है वो गठित नहीं किया गया है। जनरली जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है 10 साल का, यानी हर एक 10 साल के अंदर में एक नया पे कमीशन जो है वो बनता है, वो अपनी पूरी रिपोर्ट देता है और उसके बाद उस पर एक्शन लेकर जो है हाइक जो है डीए और जो भी बेसिक सैलरी होती है उसको इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर अभी हम देखें तो 2016 के बाद से ऐसा कोई भी नया पे कमीशन जो है वो अभी तक नहीं बना है। अगर हम लास्ट टाइम देखें तो 7th पे कमीशन जब 2016 में आया था, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो उन चेंजेस में क्या-क्या था, तो सबसे पहले अगर हम उसको देखें, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2016 में 7th पे कमीशन को लागू किया और उस टाइम पर जो मिनिमम मंथली सैलरी थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, वो 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए जो थी वो कर दी गई थी, यानी बेसिक पे। अब जो 8th पे कमीशन की जो माँग रखी गई है, अब उस 8th पे कमीशन में इस सैलरी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। अगर हम लास्ट टाइम देखें तो लास्ट टाइम 7th पे कमीशन में जो सैलरी थी वो 7,000 से 18,000 हुई और अब इस 8th पे कमीशन में बात किया जा रहा है कि जो सैलरी है उसको बढ़ा दिया जाए और लगभग-लगभग 186% सैलरी हाइक की माँग रखी गई है। जो शिव गोपाल मिश्रा, जो कि इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टाफ साइड है, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के, उन्होंने ये दावा किया है कि कम से कम जो नेक्स्ट पे कमीशन है, उन्हें कम से कम जो फिटमेंट फैक्टर है, जिसके ऊपर जो भी हाइक मिलता है, वो कम से कम 2.86 होना चाहिए। यानी मिनिमम फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.86 होना चाहिए। अगर ये फैक्टर 2.86 हुआ तो इसके बाद जो है, जो सैलरी हाइक होगी वो लगभग 186% होगी। 7th पे कमीशन में सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हुई थी और अब जो मिनिमम बेसिक पे है वो 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी। अगर इन सारी चीज़ों को माना गया तो, यानी कि लगभग 186% हाइक। इसके अलावा जो पेंशनर हैं, यानी जो भी लोग जो कि पेंशन पाते हैं सरकार से, उनकी जो पेंशन है, वो करीबन 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपए तक हो सकती है, अगर ये सारी माँगें मानी गई। अभी अगर हम बात करें तो फ्यूचर में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अभी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी जी, उन्होंने रिसेंटली राज्यसभा में अपने भाषण में जो है उन्होंने बताया कि सरकार की अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो 8th पे कमीशन को जो है भविष्य में अभी लॉन्च करेंगे। मांग ये रखी जा रही है कि 2026 तक जो है उस 8वें 8th पे कमीशन को जो है वो लागू कर दिया जाए। और अभी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी 8th पे कमीशन पे कोई बातचीत नहीं चल रही है और उसको इन फ्यूचर अभी लाने का भी कोई प्लानिंग नहीं है। इसके अलावा सरकार जो है एक नए कमीशन बनाने की बजाय इस टाइम पर कुछ नई चीज़ों को जो है लाने की सोच रही है।
जैसे कि अगर आप प्राइवेट जॉब में देखें तो प्राइवेट जॉब में जो सैलरी बढ़ती है वो इस हिसाब से बढ़ती है कि आपने किस तरीके से पूरे साल भर काम किया है और मतलब जो भी आपका किस तरीके से मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड रहा है उस टाइप से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है जनरली। आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है आपका सैलरी इंक्रीज। तो सरकार भी कुछ इस साल जो है इस बार ऐसे ही मूड में नजर आ रही है कि वो भी ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि परफॉर्मेंस बेस पर जो है वो सैलरी इंक्रीज किया जाए। अभी ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है और अभी इस पर कोई भी जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज़ नहीं की गई है कि 8th पे कमीशन कब तक लागू किया जाएगा या आएगा, क्या उसका एक्शन होगा, क्या उसका रिज़ल्ट निकलेगा, अभी इस पर कोई भी बातचीत नहीं है। लेकिन जो लोगों की माँग है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी माँग ये है कि 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है उसको करीबन 2.5 के ऊपर रखा जाए ताकि 186% के आसपास का हाइक हो जाए। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर ऐसा क्या होता है और जो भी कुछ अपडेट होगी आपको अगली वीडियोज़ में पता लग जाएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय।